कहाँ चली जाऊं, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं में कोई संभालेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बनने के गीत गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश भूल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में मैं कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए गए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपनी ही काम नहीं आएंगे तो क्या बाहर वाला आएगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? तुम्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही उन्हें सुहाता नहीं। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा। वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, और मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो। तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहाँ जाऊँ, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। वे घर वालों को कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी ना जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल चली जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इससे दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ, और वे हिचकिचां लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। लो अब चुप हो, पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो साड़ी समेट कर ऊपर चल गई। कोई सप्ताह बर्बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध रहा नहीं, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी।
इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे ये भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली, दोनों ही पैसे वाले जो ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मेरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध रखा ही नहीं। रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समझन ठहरी। संबंध में ना रहे कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। हे बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे एक कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़ी उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है ना? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो कि ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता, दे क्या दूं? अब कुछ बनने का समय तो रहा ही नहीं। 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगार दान या कोई और चांदी की चीजें? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना। बस हद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले कि रुपयों कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से खोला। उसमें 7 रुपए, कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर में इतने से रुपयों में तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई, पर उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास जो रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क उठा। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वो अंगूठी आंचल में बांध ली। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली, पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल आती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ लग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही हो गया। नहीं रे राधा, समझियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ चली जाऊं? नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई थी कि नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले को आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समझियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लूं। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोका, फिर देख लेगा तो। लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती थी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों की
साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और ये सोच कर कि जब वे ये सब देंगी तो उनकी समधन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिया के यहाँ से एक आने का पीले रंग का रात में लाकर उन्होंने साड़ी रंग दी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ पड़ा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो खुद जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ क्यों नहीं लगाया अम्मा? थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे दो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में सिंदूर, साड़ी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी, यदि कोई बुलाने ना आए तो चलिए मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वो पड़ोस वालों की ननद अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, अब बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक ही जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट बांध दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा हुआ था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलिके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, बस 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का ही तो खाना बनाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। और वो स्वयं अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मैं कहाँ चली जाऊँ, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं में कोई संभालेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए।
या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बनने के गीत गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश भूल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में मैं कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए गए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जश्न मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द हो जाती। अम्मा तुमने लाज रखी। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो क्या बाहर वाला आएगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? तुम्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही उन्हें सुहाता नहीं। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा। वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंपते, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू